अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद अतीक और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे क्वेश्चन नंबर 3 को। वो कहता है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन इज द परफेक्ट स्क्वायर। उसने आपको एक इक्वेशन जो है वो गिवन की है जिसमें कुछ वेरिएबल जो है यूज किए जा रहे हैं। एक्स के जो है वो यहां पे यूज किया जा रहा है। वो कहता है के की कौन सी वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो उसने हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे गिवन की हुई है, हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ इस तरह होती है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पे हमने डिस्कस किया था कि a b और c जो है वो हमारे पास ऐसे कांस्टेंट जो है वो यहां पे यूज किए जाते हैं। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन के साथ, तो a जो है वो हमारे पास इक्वल होगा a स्क्वायर, b हमारे पास इक्वल होगा 2 * k + 1 और c हमारे पास इक्वल होगा 4k। सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब क्योंकि उसने कह दिया कि यहाँ पे हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर की वो बात करेगा तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होगा वो इक्वल होगा 0 के। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल है 0 के, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल होगा 0 के। वैल्यूज हम सिंपली यहाँ पे पुट करते हैं, b हमारे पास 2 * k + 1 इसका होल स्क्वायर माइनस 4 यहाँ पे हमारे पास है, k a हमारे पास k स्क्वायर है और c हमारे पास यहाँ पे 4 है, ये इक्वल होगा 0 के। इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला बोलते हैं 2 का भी यहाँ पे स्क्वायर है और k + 1 का भी यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 और k + 1 का जो होल स्क्वायर हम इसको कैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 k स्क्वायर यहाँ पे ऐसे इक्वल टू 0। अब 4 यहाँ पे ऐसे k + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला बनता है a + b का होल स्क्वायर जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab के, यानी कि k स्क्वायर + 1 + 2k और -16 k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 यहाँ पे ऐसे। अब 4 को हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 को k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4k स्क्वायर, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8k -16 k स्क्वायर जो है वो यहाँ पे ऐसे इक्वल टू 0। सिंपलीफाई करते हैं इक्वेशन को, 4k स्क्वायर में से 16k स्क्वायर माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 12k स्क्वायर और बाकी हमारे पास क्या बचेगा प्लस का 8k + 4 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से हमारे पास माइनस का 4 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो -4 को अगर यहाँ से कॉमन निकालें बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3k स्क्वायर माइनस का 2k और -1 इज इक्वल टू 0। 4 -4 यहाँ पे मल्टीप्लाई और अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो 0 और समथिंग होता है वो हमेशा इक्वल होगा 0 के। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे बचेगा 3k स्क्वायर -2k -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सिंपल जो फॉर्म आपको बन चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बाय फैक्टराइजेशन जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब फैक्टराइजेशन में हम क्या करते थे, k स्क्वायर के साथ कांस्टेंट था, इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता था लास्ट वाले कांस्टेंट के साथ, जो आंसर आता था उसको ब्रेक करते थे दो नंबर्स में। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ तो हमारे पास आएगा -3। अब इस -3 को हमने दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से -3 आता हो प्लस या माइनस करने से या -2 आता हो। तो हम किस तरीके से करते हैं, हमारे पास वो नंबर लेट्स सपोज 3 और 1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, लेकिन प्लस करने से हमारे पास ये 4 आएगा, लेकिन माइनस करने से हमारे पास 2 आ जाएगा। अब माइनस हमें किस तरीके से करना है, हमारे पास यहाँ पे साइन लगाने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ 3 के साथ माइनस लगा देता हूँ, 1 के साथ प्लस लगा देता हूँ। जब दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आएगा और दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास -2 आएगा। तो ये फैक्टर मेरे पास बन सकते हैं 3k स्क्वायर -3k प्लस k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 भी है जी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ यहाँ पे कॉमन आ रहा है, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3k जो है वो यहाँ पे कॉमन है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा k -1 और यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 कॉमन है, हमारे पास बचेगा k -1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से हमारे पास k -1 जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3k + 1 इज इक्वल टू 0। एक दफा k -1 को इक्वल रखेंगे 0 के और एक दफा 3k + 1 को इक्वल रखेंगे 0 के। यहाँ से k इक्वल आ जाएगा +1 के और यहाँ से k जो है वो इक्वल आ जाएगा -1/3 के। तो इस k की वैल्यू के लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन उसने हमें गिवन की हुई थी वो एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा।
इसी तरह इसका एक और क्वेश्चन जो है उसको ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the roots of the equations are equal। यहाँ पे उसने आपको एक इक्वेशन गिवन किया है, वो कहता है यहाँ से k की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। अगर ये जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या आती है, इक्वल आती है। हम लास्ट टाइम कंडीशन में हमने पढ़ा था कि हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac इक्वल कब होगा, जब हमारे पास उसका आंसर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब सिंपली यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जो है वो अगेन इसके इक्वल होगा 0 के, यानी कि b² - 4ac जो है ये इक्वल होगा 0 के। सिर्फ हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट का पता होना चाहिए। x² के साथ हमेशा 1, अगर हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कन्वर्ट करते हैं तो 2k - 1, b हमारे पास इक्वल होगा 3k के, और c हमारे पास इक्वल होगा 3k। फॉर्मूला में पुट करते हैं, b हमारे पास यहाँ पे 3k इसका स्क्वायर -4, a हमारे पास इक्वल था 2k - 1, और c हमारे पास इक्वल था 3k, और ये इक्वल किसके था यहाँ पे 0 के। सिंपलीफाई कर लेते हैं, 3k का होल स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर 9 और k स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 * 2k - 1 = 0। 9 k स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज -12 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, -12 को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे -24 k स्क्वायर, -12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 0। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अभी भी यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम 3 को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 3k² माइनस का 8k और प्लस का 4 = 0। 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा तो अगेन 0 पर समथिंग जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 3k² माइनस 8k प्लस 4 = 0। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। हमें क्या करना है, यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, k² के साथ वाले कांस्टेंट को लास्ट वाले कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आता है 12। अब 12 को दो ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 12 आता हो, प्लस या माइनस करने से माइनस का 8 आता हो। तो नंबर मेरे पास 6 और 2 हो सकते हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन लगा दें। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 12 आएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस का माइनस का 8 आएगा। 3k² माइनस का 6k माइनस का 2k प्लस 4 = 0। यहाँ पे हम इसके पेयर कर लेते हैं, फिर ये दूसरा पेयर ये, इनमें से इसमें से हमारे पास 3k जो है वो कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, k - 2। इसी तरह यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो k - 2 = 0। दोनों में से k - 2 जो है वो कॉमन है, बाकी आपके पास क्या बचेगा, 3k - 2 = 0। एक दफा k - 2 को इक्वल रखें 0 के, और एक दफा 3k - 2 को इक्वल रखें 0। यहाँ से k इक्वल आ जाएगा 2 के, और यहाँ से k जो है वो इक्वल आ जाएगा 2/3। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। अभी के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे।